हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं कादिर सर हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नहीं कीजिए उससे मेरे को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दोस्तों आप सभी से विनती है, हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप लोग आज की क्लास को, आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे। मैं इस वीडियो में आपको अंग्रेजी सीखने की, अंग्रेजी के बुक को पढ़ने की वो सारे नियमों को बताऊंगा जो कि आप जो है ना उस नियम से पढ़ करके इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना अच्छे से सीख जाएंगे। दोस्तों आइए दोस्तों आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी करते हुए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों आप जानते हैं दोस्तों, ए से लेकर के जेड तक जो अक्षर होता है ABCD, उसमें से 5 अक्षर जो होता है भवेल अक्षर होता है। जैसे यहाँ पे देखो ए है, ई है दोस्तों, आई है, ओ है, यू है। ये दोस्तों आपका भवेल अक्षर हो गया, ठीक है दोस्तों, जिसे हम लोग स्वर बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में दोस्तों। उसके बाद से AEIOU को छोड़ करके जितना अक्षर होता है ABCD का, वो सारा अक्षर दोस्तों कॉन्सोनेंट कहलाता है। तो यहाँ पे आइए ना दोस्तों, आपको मैं बहुत ही अच्छे से एक एक चीजों को बताते चलूंगा ताकि आपको सीखने में बहुत आसानी हो, ठीक है। शुरुआत से अंग्रेजी बोलना पढ़ना लिखना इसमें सीखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे भवेल, भवेल अक्षर आपका AEIOU, ये आपका भवेल अक्षर 5 तो होता है। कोई भी पूछेगा भवेल का संख्या कितना है तो 5 बताइएगा, AEIOU, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों जितना बच जाता है BCDF, इस तरह से करके ये आपका कॉन्सोनेंट है, आप इसको पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिख रखा है, जैसे यहाँ पे देखो कॉन्सोनेंट अक्षर M है, उसके बाद से कॉन्सोनेंट अक्षर T है। तो देखिए यहाँ पे बीच में A आया है, तो A को हम क्या उच्चारण करेंगे? A को उच्चारण करेंगे अय के रूप में, मैट। जैसे यहाँ पे देखो A आ गया और K के बाद E आ गया, तो यहाँ पे दोस्तों MEKE है तो मेक पढ़ेंगे, E का उच्चारण यहाँ पे E आ गया। उसके बाद से यहाँ पे CAUSE, कॉज, ओ के रूप में उच्चारण हो गया। यहाँ पे देखो ALL आ गया M के बाद में, तो दोस्तों O के रूप में उच्चारण करेंगे, मॉल, कॉल, बॉल, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद से HERB, हर्ब, GERM, जर्म, VERB, वर्ब। ये सारे नियमों को आप जो है ना चुटकियों में दोस्तों सीखने वाले हो। तो आज की इस क्लास को आप जो है ना कसम से लास्ट तक देखो। आइए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक एक नियमों को सिखाते चलता हूँ दोस्तों। तो पहला नियम आपका दोस्तों क्या कहता है, जो जब यानी दोस्तों दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो ए का जो उच्चारण होगा दोस्तों अय के रूप में होगा। क्या दोस्तों? अय के रूप में। आप जानते हैं दोस्तों, यहां पे देखिए समझा देते हैं थोड़ा सा आपको। देखिए ये आपका भवेल अक्षर हो गया, आप जानते हैं, और इसको छोड़ करके बाकी जितना बचता है, बी जैसे हो गया, सी हो गया, ठीक है, डी, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, यानी दोस्तों ये जितना भी है MN, उसके बाद से PQ, RST, VW, X, ठीक है। उसके बाद से Y हो गया, Z हो गया, ये सारा दोस्तों क्या है? कॉन्सोनेंट अक्षर है, ठीक है दोस्तों। इसके बीच में अगर A आता है तो यहाँ पे उच्चारण आप लोग अय के रूप में करेंगे। नियम यही है दोस्तों, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में क्या दोस्तों आए? ए आ जाए तो आप ए का उच्चारण जो है ना अय के रूप में पढ़ेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे R क्या है दोस्तों? कॉन्सोनेंट अक्षर है, और ए क्या है दोस्तों? ए है आपका भवेल अक्षर। भवेल अक्षर आ गया दोस्तों ए, और टी यहाँ पे देखो कॉन्सोनेंट है। दो कॉन्सोनेंट अक्षर के बीच में ए आ जाएगा तो आपको जो है ना दोस्तों ए को अय पढ़ना है, अय की मात्रा। जैसे रैट, यहाँ पे BAT, बैट, CAT, कैट, DAD, डैड, ठीक है, FAN, फैन, BAN, बैन, MAN, मैन, CAF, कैफ, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आप सीख करके इंग्लिश के बुक जब पढ़ेंगे ना दोस्तों, आप इसको सीख लीजिए पहले, और बुक जो है ना रीडिंग कीजिएगा, देखिएगा आपको कितना आसानी होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए यहां पे आपका दूसरा नियम क्या कहता है, जब किसी शब्द में ए के बाद में आर, क्या दोस्तों? जब किसी शब्द में ए के बाद आर आए तो ए को जो है ना हम लोग आ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आ पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे यहां पे देखिए DAR की, यानी ए के बाद में आर आए, ठीक है दोस्तों। ए के बाद में क्या आए? आर आए, तो हम ए को जो है ना आ पढ़ते हैं। जैसे यहां पे देखो आ की मात्रा डार्क, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार से FARM, देखो क्या है दोस्तों? जब किसी शब्द में ए के बाद आर आए, ए के बाद आर आए तो ए का उच्चारण आ होता है। जैसे यहां पे देखो FARM, फार्म, देखो यहां पे फार्म, फार्म, PARK, पार्क, MARK, मार्क, BARK, बार्क, LARGE, लार्ज, ठीक है। ए के बाद में आर आ जाए, ए का उच्चारण आ के रूप में करेंगे। दूसरा नियम भी आप लोग सीख गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों।
अब यहां पे देखिए दोस्तों, आपका अगला नियम क्या कहता है, जब किसी शब्द में ए के बाद डबल एल हो, क्या दोस्तों, डबल एल हो, ए के बाद डबल एल हो, तो जो है ना ए को ओ के रूप में आप पढ़ेंगे। जैसे यहां पे आप देख सकते हो ए के बाद में डबल एल होना चाहिए। जैसे यहां पे देखो टी ए के बाद में डबल एल आ गया, तो ए का उच्चारण यहां पे ओ के रूप में होगा टॉल। एफ ए डबल एल फॉल, फॉल। उसके बाद से यहां पे देखो एम ए डबल एल मॉल। एस एम ए डबल एल, ए डबल एल, ए के बाद डबल एल, तो ए का उच्चारण ओ के रूप में स्मॉल, स्मॉल। ठीक है, उसके बाद से यहां पे देखो सी ए डबल एल कॉल, एच ए डबल एल हॉल। तो इस प्रकार से आप जो है ना एक एक नियमों को सीखते जा रहे हैं दोस्तों। आप जो है ना इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर के मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, लिंक है, उसमें लिंक पे क्लिक करके आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का ज्वाइन कर लीजिएगा। उस ग्रुप में मैं पीडीएफ आपको फ्री में दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, आप इसको रिवाइज भी कर लीजिएगा। ठीक है, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो क्या कर रहे हैं भाई, प्लीज यार सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लें। आइए दोस्तों, हम आगे के नियम की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दोस्तों आगे के नियम कहता है आपका, जब किसी शब्द में ए के बाद वाई आए तो ए को ए के रूप में पढ़ते हैं। क्या दोस्तों, समझिएगा, जब किसी शब्द में ए के बाद, क्या दोस्तों, ए के बाद वाई आए तो ए को जो है ना ए पढ़ते हैं। ए के बाद वाई आए तो ए को ए पढ़ते हैं। जैसे यहां पे देखो आर ए वाई, ए के बाद वाई आ गया तो ए का उच्चारण एकले के रूप में होगा। जैसे रे, आर ए वाई रे, डी ए वाई डे, पी ए वाई पे, जैसे नहीं कहते हैं फोन पे। ठीक है, जैसे यहां पे लिखते हैं PHONE, उसके बाद से PAY, फोन पे कर दीजिए 5 रुपया 10 रुपया जो भी है। ठीक है, तो वहीं दोस्तों PAY आ गया तो यहां पे हम पढ़ेंगे पे। उसके बाद यहां पे देखो PLAY प्ले, बस ए के बाद में वाई आना चाहिए, आपको जो है ना ए से पढ़ना है। ठीक है, ए उच्चारण करना है। SAY से, WAY वे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस नियम को भी पढ़ लिए। अब दोस्तों आगे बढ़ते चलते हैं। ठीक है दोस्तों, ट्रिक वाइज आप लोग पढ़ते चलिए। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद से अगला नियम आपका कहता है, जब किसी शब्द में ए के बाद RE आए तो ए को ए अ पढ़ते हैं। देखिए, ए के बाद में RE आए तो ए को ए और ए पढ़ते हैं, ए अ, ए अ, ए अ। ठीक है, ए अ पढ़ते हैं। जैसे यहां पे देखो SHARE, तो इसे पढ़ेंगे हम लोग शेयर, शेयर। FARE फेयर। उसके बाद से CARE केयर। क्या दोस्तों, ए के बाद में RE आना चाहिए, ए का उच्चारण ए अ के रूप में होगा। जैसे शेयर, फेयर, केयर। उसके बाद से WARE, ए के बाद में RE आ गया वेयर। DARE डेयर। RARE रेयर, रेयर। तो इस प्रकार से आप लोग ये भी नियम को सीख लिए दोस्तों। आसान ही है ना, आसान है। चलो आगे बढ़ते चलते हैं, आगे के नियम में चलते हैं हम लोग। उसके बाद से यहां पे देखो थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा, लेकिन दोस्तों बहुत इजी है, समझना है आपको केवल कि दोस्तों जब किसी शब्द में ए आए और ए के बाद कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में ई आए तो ई को ए पढ़ते हैं। समझ गए दोस्तों, नहीं समझ में आया इसको देखिएगा, इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस एक बार और समझ लीजिए, जब किसी शब्द में ए और ए के बाद कोई भी कॉन्सोनेंट को छोड़ करके लास्ट में अगर ई आता है तो ई का उच्चारण ए के रूप में होगा। चलिए इसमें पढ़िए, देखिए डी ए, देखिए डी ए आ गया, ए को छोड़ करके और कोई कॉन्सोनेंट आए, ठीक है, उसके बाद से ई आ जाए लास्ट में तो ई का उच्चारण यहां पे ए के रूप में होगा। जैसे डेट, FAKE फेक। उसके बाद से MAKE मेक। उसके बाद से HA, देखिए एच के बाद में ए आ गया, ई को छोड़ करके जो है ना टी आ गया कॉन्सोनेंट अक्षर, और टी को छोड़ करके ई आ गया लास्ट में तो ई का उच्चारण ए होगा हेट। उसके बाद से LAKE लेक, BAKE बेक। ठीक है, समझ गए दोस्तों, फिर से समझा देता हूं दोस्तों आपको। जब किसी शब्द में ए आए और ए के बाद कॉन्सोनेंट को छोड़ करके लास्ट में अगर ई आता है तो ई का उच्चारण ए के रूप में होगा। समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, उतना कठिन नहीं है दोस्तों जितना आप समझते हैं। चलिए उसके बाद से अगला नियम आपका कहता है,
जब किसी शब्द में ए के बाद एस टी या दोस्तों एस के आ जाए तो ए को जो है ना हम लोग आ पढ़ते हैं। जब किसी शब्द में ए के बाद एस टी या एस के आ जाए तो ए को जो है ना हम आ पढ़ते हैं। जैसे यहां पे देखो टी ए एस के बाद एस के आ गया तो ए का उच्चारण यहां पे आ के रूप में होगा टास्क। एम ए एस के मास्क, बी ए एस के बास्क। उसके बाद से यहां पे देखो पी ए एस टी पास्ट, एल ए देखिए यहां पे एस टी आ गया लास्ट, एफ ए एस टी फास्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है ना इस नियम को सीखते चल रहे हैं। ठीक है, और दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद रहा होगा, वीडियो को लाइक करेंगे, हमारे साथ जुड़ करके इंग्लिश पढ़ने लिखना आसानी से सीखना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे। दोस्तों आइए हम आगे की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए यहां पे देखिए अगला नियम आपका कहता है जब किसी शब्द में ए आई आए और ए आई के बाद एन एल आए तो ए आई को हम लोग जो है ना क्या पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं। जैसे यहां पे देखिए एम ए आई एल मेल। क्या दोस्तों समझे है कि नहीं दोस्तों, जब किसी शब्द में ए आई आए और ए आई के बाद में एन एल आए तो ए आई को ए पढ़ते हैं। जैसे यहां पे देखो ए आई एल आ गया, मेल पढ़ेंगे, आर ए आई एन आ गया, रेन पढ़ेंगे। जैसे देखो यहाँ पे एन है ना तो एन यहाँ पे आ गया, आई के बाद में एन आ गया तो रेन पढ़ेंगे, नहीं रैन नहीं पढ़िएगा, रेन। उसके बाद से एफ ए आई एल, आई के बाद एल आ गया, फेल। उसके बाद से जी ए आई एन गेन, एम ए आई एन मे आना मेन, पी एल ए आई एन प्लेन, आई ए के बाद एन आए या दोस्तों एल आए तो आपको जो है ना ए आई को ए पढ़ना है। जैसे प्लेन, मेन, गेन, मेल, रेन, फेल। ठीक है दोस्तों, समझ गए। चलिए आगे बढ़िए दोस्तों, आगे क्या है आपका नियम, जब किसी शब्द में ए यू आए तो ए यू को ओ के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे, तो यहां पे देखिए दोस्तों लास्ट नियम आपका है ये एन ए यू आ गया, जी एच टी वाई तो इसको पढ़ेंगे नॉटी। ठीक है, नॉटी हो गया। सी ए यू जी एच टी इसको पढ़ेंगे कॉट। उसके बाद यहां पे देखिए डी ए यू जी एच टी ई आर, इसे पढ़ेंगे हम लोग, देखिए ए यू आ गया ओ के रूप में, डॉटर। क्या है दोस्तों, डॉटर। सी ए यू एस ई कॉज। तो आपको मैंने आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में दोस्तों बहुत ही अच्छे से एक एक नियमों को जो है ना सिखा दिया। तो आज की ये क्लास आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। और दोस्तों आपको इसी प्रकार से और भी वीडियो चाहिए होगा तो हमारे हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों आपको मालूम हो गया होगा कहाँ पे ए यू आएगा तो क्या पढ़ेंगे, कहाँ पे दोस्तों ए यू आएगा तो क्या पढ़ेंगे, उसके बाद से ए आएगा तो क्या पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, डबल ई आएगा तो क्या पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ों को मैंने जो है ना आपको सिखा दिया। दोस्तों आज की ये क्लास, आज की ये वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज़ यार कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों आपको इसी प्रकार से और भी वीडियो चाहिए होगा तो हमारे हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करके रखना है ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलेगी और आप इंग्लिश पढ़ना लिखना आसानी से, बहुत आसानी से सीख जाएंगे। दोस्तों आपको ये पीडीएफ चाहिए बिल्कुल फ्री में तो आपको करना ये होगा दोस्तों, आपको जो है ना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वीडियो के लिंक पे जो है दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप का जो है ना मैंने लिंक डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे चेकआउट करके लिंक पे क्लिक करके मेरे ग्रुप में जो है ना ज्वाइन हो जाना है। वहां से आप जो है ना बहुत ही अच्छे से पीडीएफ बिल्कुल फ्री में ये सारी पीडीएफ को लेकर के खुद से रिवाइज कर लेना ताकि आपको आ जाए। ठीक है दोस्तों, आप बुक पढ़ना देखना कितना आपको आसानी से पढ़ने आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को, आज की इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए तहे दिल से आपका बहुत शुक्रिया। दोस्तों आपको जो है ना दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप जो है ना सफल होना चाहते हैं तो सफल होने का दो ही मात्र ट्रिक होता है या मंत्र होता है। एक तो सबसे पहले धैर्य बना करके रखें और उसके बाद से जो जैसे मैं बताऊं वैसे आप जो है ना करें। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।